अगले साल लोकसभा चुनाव है और साथ ही उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होना है और महाविकास अघाड़ी चाहेगी कि बीजेपी को किसी भी तरह से सत्ता में आने से रोका जाए, जिसको लेकर सभी दल हर तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने उद्धव सरकार गिराई और शिंदे सरकार बनी, फिर उसके बाद उद्धव गुट धनुष बाण का चुनाव चिन्ह भी हार गए, तो हर तरह से ही शिंदे गुट ने उद्धव गुट को पछाड़ दिया। हाल ही में महाराष्ट्र में एमवीए ने समीक्षा बैठक की। अब इस बैठक के बाद सीटों के बंटवारे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें कि एमवीए में सीटों को लेकर भी बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन कई नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने को लेकर बात कही है, जिसमें नाना पटोले हैं और बाला साहेब थोराट हैं। अब ये दोनों ही नेता कांग्रेस से हैं। वहीं अजीत पवार ने भी हाल ही में बीजेपी को आगामी चुनाव में हराने की बात कही थी। कौन सी पार्टी को कितनी सीट पर संतुष्ट होगी, यह भी देखना होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने शनिवार को कहा कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के घटक दल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकंपा यदि एकजुट होकर 2024 के चुनाव लड़ते हैं तो एमवीए महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 में से 40 सीट जीत सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी अधिकतम सीट पर चुनाव लड़े। थोराट ने कहा कि जिन सीट पर कांग्रेस ने पहले चुनाव नहीं लड़ा लेकिन वहां उसका अच्छा जनाधार है, तो वह सीट एमवीए में सीटों को साझेदारी के तहत पार्टी को दे दी जाए। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने प्रदेश नेतृत्व से इन सीट पर दावा करने की मांग की। कांग्रेस विधायक दल के नेता थोराट ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण देश के लोग उनके समक्ष मौजूद समस्याओं से रूबरू हो गए हैं। इस बीच पटोले ने कहा कि पार्टी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक संगठनात्मक ताकत के आकलन और इस सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही कि पार्टी कार्यकर्ता इस तरह काम करे कि एमवीए को अधिकतम सीटों पर जीत मिले। उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अब तक तय नहीं किया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस को अधिकतम सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। हम राष्ट्रीय दल हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम मोदी सरकार को हराने एवं देश को बचाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। केंद्र और एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ लोगों में असंतोष है। नाना पटोले ने आगे कहा कि कांग्रेस सभी 48 लोकसभा सीटों पर संगठनात्मक रूप से मजबूत है। हम बैठक में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस सभी 48 सीटों की समीक्षा कर रही है और सीट बंटवारे की बातचीत में कोई समस्या नहीं होगी। बीजेपी को हराना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। कांग्रेस की इस 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद एमवीए की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पटोले का कहना है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का एकमात्र विकल्प है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान कम्युनिस्ट, समाजवादी पार्टी, किसानों और वर्कर्स पार्टी जैसे एमवीए सहयोगियों के विचारों पर गौर किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी साझेदारों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत के दौरान सबसे पहले उन लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा की जाएगी जिन पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती है। अजीत पवार ने कहा कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एमवीए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 100% मिलकर लड़ेगा। लेकिन अभी एक सबसे बड़ी जो समस्या वो है ये है कि सीट बंटवारे को लेकर अघाड़ी सरकार में किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा वो देखना बाकी है, क्योंकि आसान नहीं होगा और इसमें काफी मतभेद भी देखने को मिल सकता है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। ऐसे में एमवीए के दलों की कोशिश है कि समय रहते सीटों पर बातचीत हो जाए और एक संतुलित फॉर्मूला निकले। मन से उजाला कर चले, मन से